1942 का वक्त था जब सैम मानेकशॉ बर्मा के मोर्चे पर युद्ध में थे और एक जापानी सिपाही ने सैम मानेकशॉ के पेट पे मशीन गन की नली लगाकर लगातार फायरिंग करता चला गया। कुछ जगह बताया गया है कि उन्हें 7 गोलियां लगी थी, तो कुछ जगह यह भी मेंशन्ड है कि उन्हें 9 गोलियां लगी थी। बहरहाल 7 हो या 9 हो, लेकिन उनकी छाती छलनी हो चुकी थी। लेकिन सैम मानेकशॉ मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उनकी इस बहादुरी से चकित उनके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के सैम की छाती पर लगा दिया, क्योंकि ये क्रॉस केवल जीवित व्यक्ति को दिया जाता है और शायद कोवान ये मान चुके थे कि अब ये ज्यादा देर बचेगा नहीं। सैम मानेकशॉ को उसका एक साथी अस्पताल ले गया, जहां पर उनका इलाज हुआ और जिसकी कल्पना खुद डॉक्टर ने भी नहीं की होगी कि ये बच जाएगा, आखिर में वही हुआ। सैम 8-9 गोलियां खाकर भी बच गए। आखिर कौन है ये सैम मानेकशॉ, जो केवल एक आर्मी ऑफिसर नहीं थे बल्कि वो एक तरह से खुद गवर्नमेंट थे? कौन थे ये सैम मानेकशॉ जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते थे और जो फौज में पॉलिटिशियंस के इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं करते थे? ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा विकी कौशल अभिनीत अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर में, जिसके ट्रेलर पर हम आज चर्चा करेंगे। विकी कौशल इस बार सैम मानेकशॉ के किरदार को जीवंत करेंगे फिल्म सैम बहादुर में, जिसका निर्देशन किया है मेघना गुलजार ने। यह बायोपिक है एक ऐसी फौजी की जिसके नाम ढेरों मेडल्स हैं, जो केवल एक आर्मी मैन नहीं, एक पूरी बटालियन थे। ट्रेलर जबरदस्त लग रहा है और जिस तरीके से विकी कौशल का लुक देखने को मिलता है, जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोलते देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से कंधे उठाकर वो वॉक करते हैं, जेस्चर्स एंड ऑल से वो बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। वी ऑलवेज से कि हमारे यहाँ महान शख्सियतों की कमी नहीं है जिन पर फिल्म का निर्माण किया जा सकता है, जिनकी कहानी के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। ट्रेलर में एक दृश्य है जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ सैम बहादुर देखने को मिलते हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हालात नॉर्मल हुए हैं तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं, जिस पर सैम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और बोलते हैं माय सोल्जर डोंट वांट टू नॉर्मल, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। ये एक ऐतिहासिक घटना घटी थी जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ इंदिरा गांधी को किसी पद पर न होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजंस लेने का अधिकार था, क्योंकि प्रधानमंत्री की बेटी होने के नाते उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। यह वही दृश्य है जहां नेहरू सैम से चाइना के खिलाफ लड़ाई न करने की सलाह देते हैं, लेकिन सैम चाइना को जवाब देने के लिए आतुर दिखते हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपने पिता की बात को काटते हुए सैम को आगे बढ़ने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं फिल्म में यह दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पार्टीशन के बाद सैम मानेकशॉ के पास चॉइस थी कि वो पाकिस्तान की सेना की कमान संभाले या फिर भारत की। और जैसे कि ट्रेलर के एक दृश्य में सैम बोलते दिखते हैं कि अमृतसर की पैदाइश, बीवी बंबई की है, दिल्ली में काम करता हूं, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूं। तो पार्टीशन के बाद उनका भारतीय फौज को सेवा देना भी एक अहम सीन रहेगा फिल्म में। ऑफ कोर्स ये एक पीरियड काइंड ऑफ फिल्म है, वो भी 40s से लेकर 70s 80s तक की कहानी को दिखाएगी। तो जाहिर बात है फिल्म में अनेकों बार राजनीतिक एंगल्स भी देखने को मिलेंगे और ऐसे में मौजूदा सरकार ने कितना मानेकशॉ का साथ दिया, किस तरह से युद्ध के समय डिसीजंस लिए, ये सब भी दिखाया जाएगा। एक दृश्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाने वाले गोविंद नामदेव भी सैम के सपोर्ट में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीति के इर्द गिर्द तो ये फिल्म रहेगी, जिसे डायरेक्टर कितनी सच्चाई के साथ पेश करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। वैसे तो रियल में हम सभी जानते हैं कि 1971 वाले पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी ने किस कदर बोल्डनेस के साथ कुछ डिसीजंस लिए थे, और ट्रेलर के एक दृश्य में भी इंदिरा गांधी उसी तरह से सैम पर ट्रस्ट दिखाती नजर आती हैं। देखिए आज इंटरनेट का ज़माना है, एक बार गूगल करके किसी भी पुरानी घटना की जड़ में घुसा जा सकता है। तो पास्ट की घटनाओं को गलत तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है। एज आई सेड कि सैम मानेकशॉ इतने पावरफुल थे कि वो सरकार के डिसीजंस में दखल अंदाजी करने की हिम्मत भी रखते थे, जो कि इंदिरा गांधी से बात करते हुए एक सीन में देखा भी जा सकता है। वो जिस तरीके से पीएम के सामने बैठे रहते हैं या जिस तरीके से वो अपनी बात बोलते हैं, वो उनके दबदबे को दिखाता है और सैम मानेकशॉ एक्चुअली ऐसे ही थे। मेघना गुलजार एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, तो आई एम श्योर पूरी रिसर्च के बाद उन्होंने फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया होगा। मानेकशॉ को आर्मी में पॉलिटिशियंस का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं था और एक बार उन्होंने इसमें असहमति जताई थी, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप भी लग गया था। ट्रेलर में भी एक जगह वो बोलते हैं मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है, आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं हमें सैम मानेकशॉ के सभी तरह के रंग इस फिल्म में देखने को मिल सकेंगे। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के नाम पर कोई दिखी नहीं है, तो आई गेस कि रोमांस आदि में समय नष्ट
नष्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स की आदत होती है कि किसी भी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ वो गानों और रोमांस के लिए स्पेस निकाल ही लेते हैं। बाकी मेघना गुलजार की फिल्म है तो ये मान के चलिए कि कुछ बेहद अच्छे संवाद फिल्म की शोभा जरूर बढ़ाएंगे, बल्कि कुछ बेहतरीन संवाद तो ट्रेलर में भी सुने जा सकते हैं। जब सैम बोलते हैं, हम रहे या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। फिल्म का टाइटल जिस तरीके से लिखा गया है मुझे वो भी बहुत पसंद आया, जहां सैम को अंग्रेजी में लिखा गया है लेकिन बहादुर हिंदी में लिखा है। ऑफ कोर्स इसके पीछे फिल्म मेकर की कोई मंशा रही होगी। आई फील कि सैम एक अंग्रेजों जैसा नाम है इसलिए यह अंग्रेजी में है, और बहादुर प्योर हिंदी वर्ड है, शायद इसलिए यह हिंदी फॉन्ट में लिखा गया है। एनीवेज फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।